राधे राधे प्यारी माओ। आज भी लिसनर पर हम आप तक लेकर आए हैं हमारी एक व्यूअर माँ की सच्ची कहानी। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने विश्वास, दुआ और गर्भ संस्कार की ताकत से अपने बच्चे की दुनिया बदल दी। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये हर उस माँ की दिल की आवाज है जो रोज सुबह उठते ही अपने गर्भ पर हाथ रखकर भगवान से दुआ करती है, हे भगवान, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, सुखी रहे और संस्कारी बने। ये कहानी हर उस माँ की है जो गर्भ में पलते अपने बच्चे से रोज बातें करती है, जो उसकी धड़कनों में अपना प्यार भेजती है, जो अपने आंसुओं में भी मुस्कुरा कर कहती है, बेटा तू मत डर, तेरी माँ तेरे साथ है। ये कहानी उन माँओं की भी है जिन्होंने कई मुश्किलों और डर के बीच भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, जिन्होंने गर्भ संस्कार को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, हर मंत्र, हर दुआ और हर अच्छी सोच को अपने बच्चे की सांसों में उतार दिया। आज आप जो कहानी सुनने जा रही हैं, उसमें आपको दिखेगा कि गर्भ संस्कार कोई किताब में लिखा हुआ शब्द नहीं, बल्कि एक माँ का वो अडिग विश्वास है जो उसकी ममता में घुलकर बच्चे को जन्म से पहले ही संस्कारी और मजबूत बना देता है। ये कहानी दिखाएगी कि जब दुनिया कहती है अब उम्मीद छोड़ दो, तब भी एक माँ अपने बच्चे के लिए भगवान से कहती है, हे कृष्णा, मेरा बच्चा तेरा है, उसकी रक्षा करना। आज हम माँ राधिका जी की कहानी सुनेंगे, जिन्होंने हर चुनौती को मुस्कान से स्वीकार किया, जो हर दर्द के बीच अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को भजन सुनाती रही, जो हर मुश्किल में गीता का श्लोक पढ़कर अपने बच्चे से कहती रही, बेटा तू डर मत, मां तुझे संस्कारों की ताकत दे रही है। आज भी लिसनर पर जब आप यह कहानी सुने तो इसे सिर्फ एक कहानी की तरह मत सुनना, इसे अपने दिल की कहानी समझकर सुनना। शायद इसमें आपको अपनी ही झलक दिखे, शायद इससे आपको भी अपने बच्चे के लिए नई उम्मीद और नई शक्ति मिले। आइए सुनते हैं। जब गर्भ संस्कार ने एक मां की दुनिया बदल दी, बी लिसनर व्यूअर मां की सच्ची कहानी। आज से कुछ साल पहले राधिका जी की जिंदगी भी आपके जैसी ही थी। एक साधारण परिवार, साधारण सपने, लेकिन उनके दिल में एक असाधारण ख्वाहिश थी, मां बनने की। शादी को 4 साल हो चुके थे, पर घर में किलकारी गूंजने का सपना अधूरा था। हर महीने उम्मीद और टूटन का सिलसिला चलता रहा, पर राधिका जी ने भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं खोया। रोज तुलसी के पौधे में पानी डालते हुए कहती, कृष्णा, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखती हूं, तू मेरे घर भी लड्डू गोपाल भेज दे। फिर एक दिन वो दिन आया जिसका राधिका जी को बेसब्री से इंतजार था। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, राधिका, आप मां बनने वाली हैं। उस दिन राधिका जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखकर पहली बार कहा, बेटा, तेरी मां तेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन खुशी के साथ ही डर ने भी दस्तक दी। डॉक्टर ने कहा, राधिका, शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या है, कमजोरी भी है, आपको पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो बच्चा बच नहीं पाएगा। उस रात राधिका जी ने बहुत देर तक आंखें बंद करके भगवान से बात की। उन्होंने रोते हुए कहा, हे कृष्णा, ये बच्चा तेरा है, इसकी रक्षा करना, मैं हर कोशिश करूंगी, तू भी मेरा साथ देना। यहीं से राधिका जी का गर्भ संस्कार का असली सफर शुरू हुआ। उन्होंने तय किया कि वो अपने बच्चे को गर्भ में ही अच्छे संस्कार देगी। हर सुबह गीता का एक श्लोक पढ़ती, धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश करती, फिर गर्भ पर हाथ रखकर कहती, बेटा, ये ज्ञान मैं तुझे भी दे रही हूं। रोज सुबह घर में भजन बजाती, तुलसी के पास दिया जलाकर भगवान को प्रणाम करती। राधिका जी ने मोबाइल में शांत म्यूजिक और श्री कृष्ण के मधुर भजन डाउनलोड कर लिए, ताकि बच्चे तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचे। रात को सोने से पहले वो अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती, बेटा, तू डर मत, मां तेरे लिए हर दर्द झेलेगी, मैं तुझे संस्कारी बनाकर ही इस दुनिया में लाऊंगी। हर रोज वो अपने बच्चे को कहानियां सुनाने लगी, रामायण की, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की, भीष्म पितामह की दृढ़ता की। उन्होंने ये कहानियां सिर्फ बोलने के लिए नहीं सुनाई, बल्कि हर कहानी के पीछे छिपी सीख को अपने मन में उतारकर प्रेम से अपने गर्भ में भेजा। राधिका जी ने अपने खाने पीने का भी खास ध्यान रखा।
आयुर्वेदिक सलाह के अनुसार ताजी सब्जियां, फल, बादाम, दूध लेना शुरू किया ताकि बच्चे को सही पोषण मिले। खाना बनाते समय भी वो भगवान का नाम लेकर ही काम करती। कभी कभी जब कमजोरी महसूस होती तो वो बैठ जाती और गहरी सांस लेकर बच्चे से कहती, बेटा देख तेरी मां थक गई है, पर तेरे लिए मैं फिर उठ जाऊंगी। डॉक्टर ने उन्हें सीढ़ियां चढ़ने से मना किया था, लेकिन घर में चलना जरूरी था। राधिका जी धीमे धीमे कदम रखते हुए भी भगवान का नाम जपती रहती। हर कदम के साथ कहती, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। उनकी सासू मां भी कहती, राधिका बेटा चिंता मत कर, भगवान सब अच्छा करेगा। राधिका जी ने अपने घर के माहौल को भी शांत और सकारात्मक रखा। टीवी पर शोर शराबे वाली चीजें देखना बंद कर दिया और हर दिन 10 मिनट ध्यान करने लगी। वो मन ही मन बच्चे से कहती, बेटा ये ध्यान तेरे लिए है ताकि तुझे भी शांत और मजबूत मन मिले। राधिका जी ने अपने पति को भी इस सफर में शामिल किया। वो भी रात को हाथ पेट पर रखकर बच्चे से कहते, प्यारे बच्चे जल्दी से आजा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। इस तरह 3 महीने बीते और धीरे धीरे राधिका जी का डर विश्वास में बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि गर्भ संस्कार उनके लिए सिर्फ संस्कार देने का माध्यम नहीं है, बल्कि उनका हिम्मत और शांति का सहारा बन गया है। वो खुद भी शांत हो गईं, उनके विचार सकारात्मक होने लगे और घर का माहौल भी मधुर होने लगा। हर दिन हर पल राधिका जी अपने बच्चे को संस्कारों की हवा में पाल रही थीं। उनके दिल में एक ही आवाज थी, बेटा तू स्वस्थ और संस्कारी बनकर इस दुनिया में आना। जैसे जैसे महीने आगे बढ़े, राधिका जी के अंदर एक अनजानी सी घबराहट भी बढ़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, राधिका अभी भी खतरा टला नहीं है, ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ रहा है, शरीर में कमजोरी है। पर राधिका जी ने हार मानने के बजाय और गहराई से गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को अपनाया। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत शांति से करना शुरू किया। सुबह उठते ही हाथ जोड़कर भगवान से कहती, हे कृष्ण मेरे बच्चे को शक्ति और लंबी उम्र देना। वो अपने गर्भ पर हाथ रखकर बोलती, बेटा आज का दिन भी हमारे लिए सुंदर होगा, तू स्वस्थ रह, खुश रह। राधिका जी ने हर दिन में भक्ति और सकारात्मकता भर दी थी। उन्होंने अपने घर में टीवी पर शोर शराबे वाले चैनल देखना बंद कर दिया। हर दिन शांत संगीत, कृष्ण भजन, ओमकार ध्वनि चलाते हुए अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बना दिया। जब थकान होती तो वो दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती, गहरी सांस लेती और अपने गर्भ से बात करती, बेटा मां थक गई है, पर तेरे लिए फिर उठ जाएगी, तू बस मजबूत बने रहे। राधिका जी ने मानसिक तौर पर खुद को और अपने बच्चे को मजबूत बनाना शुरू किया। वो हर रात हनुमान चालीसा का पाठ करती, हर रविवार को घर में सुंदरकांड सुनती और कहती, बजरंग बली मेरे बच्चे को बल देना। राधिका जी की सासू मां भी उनके साथ बैठकर तुलसी पूजा करती और दोनों साथ मिलकर गीता के श्लोक पढ़ती। इस माहौल में बच्चे तक शांति, भक्ति और विश्वास की ऊर्जा जा रही थी। हर रविवार को राधिका जी बच्चे को नई कहानी सुनाती। रामायण की वह कथा जब मां सीता वनवास में भी अपने बेटे लव कुश को संस्कार सिखाती थी। वो कहती, बेटा मां चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना कभी नहीं छोड़ती। मां का डर और मां का विश्वास। कई बार राधिका जी डर जाती थीं। रात में सोते सोते उन्हें घबराहट होती, दिल तेज धड़कता। वो उठकर भगवान के आगे हाथ जोड़ती और कहती, हे कृष्ण अगर मैं कभी डरूं तो मेरा डर दूर करना, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। वो गहरी सांस लेकर अपने गर्भ पर हाथ रखती और बच्चे से कहती, बेटा तू भी मेरी तरह बहादुर बन, मां डरते हुए भी तुझसे मुस्कुराकर बात कर रही है। राधिका जी जानती थीं कि मां के विचार बच्चे तक पहुंचते हैं, इसलिए वो हर कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक सोचने की कोशिश करती। एक बार अस्पताल में चेकअप के दौरान डॉक्टर ने कहा, राधिका अगर हालत बिगड़ी तो हमें सी सेक्शन करना पड़ सकता है। उनके चेहरे पर चिंता की रेखा आ गई, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की तस्वीर देखी और मन में कहा, जो होगा अच्छा होगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। गर्भ संस्कार का असली अर्थ। राधिका जी ने धीरे धीरे महसूस किया कि गर्भ संस्कार का अर्थ केवल मंत्र सुनाना या किताबें पढ़ना नहीं है।
गर्भ संस्कार का मतलब है मां की सोच, मां का आचरण, मां का धैर्य और मां का प्रेम। जब मां मुस्कुराकर, अच्छे विचार रखकर, भक्ति और विश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करती है, तभी असली गर्भ संस्कार बच्चे तक पहुंचता है। राधिका जी ने यह सीख अपने जीवन में उतार लिया था। उनके पति भी हर रात बच्चे से कहते, बेटा तू जल्दी आना, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। उनकी सासू मां भी रोज तुलसी में पानी डालते हुए कहती, भगवान राधिका और बच्चे को सुरक्षित रखना। जैसे जैसे 9वां महीना करीब आ रहा था, राधिका जी के मन में कई भाव एक साथ चल रहे थे। कभी खुशी, कभी डर, कभी उत्सुकता, तो कभी अनजानी सी बेचैनी। डॉक्टर ने उन्हें हर हफ्ते चेकअप पर बुलाया। रिपोर्ट्स में कभी सब सामान्य आता, कभी अचानक बीपी बढ़ जाता। रात को सोने से पहले वो गर्भ पर हाथ रखकर कहती, बेटा तू हिम्मत मत हारना, मां तेरे साथ है। वो भले ही थक जाती, लेकिन हर दिन श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक पढ़ती, शांत भजन सुनती और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करती। लेबर पेन और अंतिम संघर्ष। फिर वो सुबह आई। सुबह 4 बजे अचानक तेज लेबर पेन शुरू हुआ। राधिका जी को अस्पताल ले जाया गया। रास्ते भर उन्होंने आंखें बंद कर श्री राम नाम का जाप किया। दर्द बढ़ता जा रहा था, पर उनके होठों पर एक ही शब्द था, कृष्णा तू साथ रहना। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, बच्चे की हार्ट बीट धीमी हो रही है, हमें तुरंत सी सेक्शन करना पड़ेगा। राधिका जी ने श्री कृष्ण की तस्वीर मन में रखी और कहा, हे कृष्ण, इसे सुरक्षित अपनी गोद में ले जा और फिर मुझे लौटा दे। ऑपरेशन थिएटर में वातावरण गंभीर था। राधिका जी को बस भगवान का नाम सुनाई दे रहा था। डॉक्टरों की आवाजें, मॉनिटर की बीप, सब धुंधला था। अचानक डॉक्टर ने कहा, बच्चे की सांसें धीमी हैं। राधिका जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। मन में कहा, हे कृष्ण, मेरे बच्चे को जीवन दे दो, मैं हार नहीं मानूंगी। तभी बच्चे ने पहली बार हल्की सी आवाज में रोना शुरू किया। उसकी नन्ही सी आवाज ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। डॉक्टर ने कहा, बच्चा स्थिर है, रो रहा है। राधिका जी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू डर के नहीं थे। ये आंसू एक मां की जीत के थे। उन्होंने मन में कहा, धन्यवाद कृष्णा, मेरे बच्चे को जीवन देने के लिए। मां की गोद में पहली बार, जब राधिका जी ने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया, उसकी नन्ही सी उंगलियों ने उनकी उंगली पकड़ ली। उस छोटे से चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, मां मैं आ गया हूं, तेरे विश्वास ने मुझे जीवन दिया। राधिका जी ने अपने बच्चे को चूमते हुए कहा, बेटा ये मुस्कान सिर्फ तेरी नहीं, ये मां की दुआओं और तेरे गर्भ संस्कार की जीत है। गर्भ संस्कार का चमत्कार, आज उनका बेटा 1 साल का है, खिलखिलाता है, खेलता है और जब भी हंसता है, राधिका जी की आंखों में चमक आ जाती है। वो जानती हैं कि इस हंसी में गर्भ संस्कार की शक्ति और भगवान की कृपा समाई हुई है। राधिका जी कहती हैं, गर्भ संस्कार सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं है, ये मां का विश्वास, दुआएं, प्रेम और उसकी सकारात्मक सोच है, जो उसके बच्चे के जीवन का हिस्सा बनती है। प्यारी माओ, आज आपने राधिका जी की यह सच्ची कहानी सुनी। एक ऐसी मां की कहानी जिसने हर मुश्किल में भी हार नहीं मानी, जिसने अपने आंसुओं को दुआ में बदल दिया और जिसने अपने बच्चे को जन्म से पहले ही संस्कार, विश्वास और प्रेम का वरदान दिया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब मां अपने बच्चे के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती है, जब मां अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से रोज बातें करती है, उससे अच्छे विचार, संस्कार और प्रेम बांटती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। गर्भ संस्कार सिर्फ किताबों में पढ़ी जाने वाली बात नहीं है, ये एक मां की हर धड़कन, हर सांस, हर भावना में छुपी वो शक्ति है, जो उसके बच्चे के जीवन का हिस्सा बनती है। जब मां खुद को शांत रखती है, सकारात्मक सोचती है, भगवान पर भरोसा रखती है, तो उसका बच्चा भी वही शक्ति और संस्कार लेकर इस दुनिया में आता है। प्यारी माओ, अगर कभी आपके मन में डर आए, चिंता आए, तो इस कहानी को याद कीजिए। आपका विश्वास और दुआ आपके बच्चे का जीवन बदल सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपको भी इससे हिम्मत और शांति मिली है, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं भी अपने बच्चे को संस्कार देना चाहती हूं।
आपके ये शब्द हमें बताएंगे कि आप भी अपने बच्चे के भविष्य को सुंदर और संस्कारी बनाने का संकल्प ले रही हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप अपने बच्चे के लिए संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा भेज रही हैं। आप अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। क्या आप भी अपने गर्भ में पलते बच्चे से बातें करती हैं? क्या आप भी अपने बच्चे के लिए गर्भ संस्कार की कोई प्रक्रिया कर रही हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपका अनुभव हजारों माओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बी लिसनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही सच्ची, संस्कारों और विश्वास से भरी कहानियां आपको रोज सुनने को मिल सके। राधे राधे प्यारी माओ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने बच्चे को गर्भ संस्कार और प्रेम से पालिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक सच्ची कहानी के साथ। बी लिसनर।